हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अगर आप फॉलो कर लें, अगर आप इनका ध्यान रख लें तो आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर एक तरह की छोटी बड़ी बीमारी से अपने आप को महफूज रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से एक इमारत की बुनियाद मजबूत नींव पर टिकी होती है, ठीक उसी तरीके से हमारी सेहत की बुनियाद इन 3 बेसिक पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल हम बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, हाई फाई चीज़ों के बारे में तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को हम भूल चुके हैं। और यही वजह है कि तरह तरह की नई नई बीमारियां आजकल हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये बिना किसी फैंसी टेंट्रम्स के, बिना किसी लाग लपेट के, बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको फिट, हेल्दी और डिजीज़ फ्री रखने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है कि यू आर वॉट यू ईट, यानी जो भी कुछ हम खाते पीते हैं उसी का अक्स हमारे शरीर में दिखाई देता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइट से। दोस्तों, हेल्दी डाइट को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ 3 पॉइंट्स जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इनको आप अपने दिमाग में बिठा लें, अच्छी तरीके से इनको समझ लें, तो आपके लिए हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यह है दोस्तों कि आपको हमेशा अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जिनमें न्यूट्रिएंट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा हों लेकिन कैलोरीज कम से कम हों। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं भाई जिसमें न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन कैलोरीज कम होती हैं? तो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। ख़ासतौर से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि ब्राइट चमकीले रंग के होते हैं, ऐसी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। दोस्तों, मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं कि अपनी डाइट को रंगीन बनाओ। ज़िंदगी को चाहे बनाओ या मत बनाओ, लेकिन डाइट को रंगीन बनाओ। यानी जितनी ज़्यादा मल्टी कलर चीज़ें आपकी प्लेट में होंगी, रंग बिरंगी चीज़ें आपकी प्लेट में होंगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो डाइट होगी वो हेल्दी होगी। इसके अलावा होल ग्रेन्स जैसे कि ओट मील या फिर गेहूं का दलिया, मिलेट यानी मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, ब्राउन राइस, ये चीज़ें भी आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं और कैलोरीज कंपैरेटिवली कम होती हैं। दोस्तों, खाने से रिलेटेड दूसरी बात जिसका आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए वो ये कि आपको कभी भी एम्प्टी कैलोरीज नहीं लेने चाहिए। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब है कि खाने की ऐसी चीज़ें जिनके अंदर सिर्फ कैलोरीज ही पाई जाती हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स या कोई अच्छी चीज़ उसके अंदर नहीं होती है। जैसे कि कैंडीज़ हैं, चीनी है, सोडा है या अल्कोहल है, ऐसी चीज़ों में आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिलती हैं, न्यूट्रिशन बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। और इसी वजह से इन चीज़ों को लेने से आपके अंदर डायबिटीज़, ओबेसिटी और दूसरी लाइफस्टाइल डिजीजेज होने का खतरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनसे आपको हमेशा बचना है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ इन बातों का ध्यान रखें तो आप बहुत ही आसानी के साथ अपने लिए सही खाने पीने की चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं और अपनी सेहत को बुढ़ापे तक भी अच्छी तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। दोस्तों, फिट और हेल्दी बने रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करने के साथ साथ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आयुर्वेद सिर्फ एक ट्रीटमेंट पैथी नहीं है, बल्कि एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है, यानी ऐसा एक जीने का तरीका है जिसमें किसी बीमारी का इलाज करने से ज़्यादा उस बीमारी की रोकथाम और बचाव पर जोर दिया जाता है। और इसलिए आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों का भी जिक्र किया गया है जिनको अगर आप रेगुलर तौर पर लेते रहें तो इनसे आप बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियों को एक खास कैटेगरी में रखा जाता है जिन्हें रसायन कहते हैं। रसायन बेसिकली वो जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वात, पित्त और कफ दोष को बैलेंस में रखती हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत मेंटेन रहती है। रसायन की कैटेगरी में वैसे तो दोस्तों बहुत सारी जड़ी बूटियां आती हैं, लेकिन मेन अगर जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां हैं उनकी बात की जाए तो इसमें आंवला, अश्वगंधा, शतावरी, हल्दी, शिलाजीत और मूसली, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि इस रसायन की कैटेगरी में आती हैं।
वैसे इस कैटेगरी में इतनी सारी दवाइयाँ दोस्तों आती हैं, इतनी सारी जड़ी-बूटियाँ आती हैं कि अक्सर लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें कौन-सी लेनी चाहिए और कौन-सी नहीं लेनी चाहिए या किस तरह से इनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप भी इसी डिलेमा में रहते हैं या आपको भी इतनी जानकारी नहीं है कि आपको कौन-सा रसायन इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऐसे में आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको इसी मकसद के लिए बनाया गया हो। चलिए आयुर्वेदिक रसायन के बाद अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना ही नहीं होता है, सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों पर एक्सरसाइज करना ही नहीं होता है, बल्कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़े, वो आपके लिए एक्सरसाइज का ही काम करेगा। एक्सरसाइज करने के लिए आपको जोर ज़बरदस्ती करने की भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग फिट रहने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ को चुन लेते हैं जिनमें उनका एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको कर ही नहीं पाते हैं और इसी वजह से उनका जो रूटीन है वो टूट जाता है, उनका दिल जो है इस काम से वो ऊब जाता है। इसलिए जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो, उस चीज़ को फॉलो करें। सिंपल वॉक करना, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज़ कर लेना, बाइक की जगह साइकिल का इस्तेमाल करना और अपने मनपसंद गाने पे डांस करना जो है, ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है जिससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदे मिल सकते हैं। आपका एम रोज़ाना कम से कम आधा घंटा कोई भी ऐसी एक्टिविटी मॉडरेट इंटेंसिटी की करना होना चाहिए, जिससे कि आपके दिल की जो धड़कन है वो थोड़ी तेज़ हो जाए, थोड़ा सा आपका सांस फूल जाए और थोड़ी सी आपकी बॉडी जो है वो थक जाए। यकीन मानिए, अगर रोजाना आप सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आपको अपने आप को फिट रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अपने आप को फिट रखने के लिए और हेल्दी बनाए रखने के लिए, तरह तरह की बीमारियों से बचने के लिए हम लोग सारी उम्र कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं और जहां से हम लोग जो भी कुछ सुन लेते हैं उसी को मान भी लेते हैं और उसी को फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से हम कभी एक रास्ते पे चल ही नहीं पाते हैं और ना ही हम अपने गोल्स को हासिल कर पाते हैं, अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इन 3 टिप्स का ध्यान रखें, सिर्फ इन 3 टिप्स को फॉलो करते रहें, तो 99.9% बीमारियों से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और बुढ़ापे तक भी निरोगी जीवन को जी सकते हैं, फिट रह सकते हैं। वैसे आप अपने आप को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, क्या चीज़ फॉलो करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या अगर आपके मन में कोई और ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी बात आ रही है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने से रह गया, मुझसे मिस हो गया है, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और ये जो मैसेज है हमारा ये सभी लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।